थे, आपके पास भी बहुत सारे सपने होंगे। कई बार जैसे मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग किया तो मैं क्या सोचती थी, मैं ये चाहती थी कि मैं जब टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कंप्लीट करके निकलूँगी ना तो एक बहुत ही बढ़िया डिज़ाइनर होंगी। मेरी शायद सैलरी 75,000 के आसपास होगी। ये सारे मेरे सपने थे, लेकिन सच में जो हम चाहते हैं ऐसा होता है? बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो सोचते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, जैसे मैं निकलूँगा या निकलूँगी मुझे तुरंत ही जॉब मिल जाएगी। ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि अभी जॉब है बहुत टफ है। जैसे आज की बात करें तो मेरे फैमिली में देखा जाए तो मेरे जो दादा थे वो टीचर थे, मेरे फादर थे वो रेलवे में जॉब करते थे, मेरा भाई जो है वो टीचर है। तो कहीं ना कहीं खास करके हम लेडीज की बात करें तो हमारे लिए एक सीमित एक बॉर्डर बनाई जाती है, राइट, कि तुझे यही करना है। तुझे तो मेरे लिए भी ऐसा था कि मेरे लिए भी तय था कि तुझे टीचर बनना है। और ज़्यादातर अगर हम बात करें तो सबका यही होता है कि तुझे बीएड करना है, टीचर बनना है, राइट। तो मेरा भी यही था। और अगर आपने बीएड नहीं किया यानी कि आपकी वहां से जिंदगी खत्म। सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है? उसके अलावा कोई भी फील्ड के बारे में ना हमें कोई नॉलेज दिया जाता है ना हमें बताया जाता था। तो मेरा भी यही था कि जब मैं सच में बताऊं, मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी इसलिए चुना क्योंकि मुझे बीएड नहीं करना, मुझे टीचर नहीं बनना। मेरे फादर का सपना था मैं टीचर बनूं और इंग्लिश के साथ, तो वो भी हुआ। मैंने वो भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, मास्टर भी कंप्लीट किया। लेकिन उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे बीएड नहीं करना है, मुझे फैशन की फील्ड में जाना है। क्योंकि मैं जब 12वीं में थी तो मैंने चाहा था कि मैं एक बढ़िया सा फैशन डिज़ाइनर करके एक बढ़िया सा फैशन डिज़ाइनर बनूं। लेकिन जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के लिए कॉल किया तो वहाँ से मुझे ये रिप्लाई मिला कि यहाँ की जो फीस है वो 1 लाख रुपये है और मटेरियल ये सब करते हुए 1 साल का खर्चा देखा जाए तो 2 लाख रुपये है। लेकिन ये कब की बात है? अभी तो हमें पता है कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। ये कब की बात है? ये 20 साल पहले जब फैशन का लोगों को आइडिया ही नहीं। तो और मेरे फादर जो है उनकी सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये थी। तो मैं ये सोच ही नहीं सकती ना, कैसे सोचूंगी? 20,000 सैलरी है और 2 लाख रुपये का फीस है, तो वो मैच ही नहीं। तो मैंने रियली में मेरा फीस कम पड़ी। तो ऐसा बहुत सारी ऐसी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है जो हम क्या करते हैं, छोड़ते चले जाते हैं, हमारी लाइफ पकड़ के नहीं रखते। क्योंकि बहुत सारे ऐसी सिचुएशन है, खास करके लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना जिंदगी नहीं चलती, राइट। सपने पूरे करने के लिए भी आपको पैसे ही चाहिए। तो आपको बताया तो ये सिचुएशन थी। उसके बाद मैंने चाहा था कि मेरी जो बेटी है, मेरी 10 साल की बेटी है, तो वो जब छोटी थी तो मैंने सोचा था कि मुझे उसको पूरा टाइम देना है, उसको अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छे संस्कार देना है। तो मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैं उसको रोते हुए छोड़ के जॉब पे चली जाऊँ। तो मैंने 3 साल कुछ नहीं किया क्योंकि मैं उसको टाइम देना चाहती थी। उस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे पास ना पैसे थे, ना इज्जत थी, ना मान सम्मान था, ना लाइफस्टाइल। जब हमने हमारी जिंदगी की शुरुआत की तब सिर्फ रियल में मूवी में जो हम देखते थे ऐसा ही हमारे पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेकर हम सूरत में गए एक जिंदगी बनाने के, और साथ में 1-2 साल जो हमारी लाइफ में आए। और आप सबकी लाइफ में भी एक मौका आपको मिला ही है। ऐसा नहीं है, हम कई बार भगवान को कोसते रहते हैं, लेकिन हमारे हर इंसान को एक ना एक मौका जरूर भगवान देता है। लेकिन वो मौका हमारे लिए कौन सा सही है ये हमें चुनना है। तो बस ऐसा मौका हमारे पास भी आएगा, आप सुनाएंगे तो
और हमने वो मौका पकड़ के रखा। लेकिन आप कोई भी सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी सुनेंगे या देखेंगे तो एक बात आपको मतलब में पता चलेगा कि सक्सेस को आपको अगर छूना है तो इजी नहीं है, क्योंकि अगर सक्सेस इजी होती तो आज सब लोग सक्सेस होते। अब आप खुद अपने आसपास के कितने सारे लोगों में, कितने लोगों की, सपोज आप कोई सोसाइटी में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं, कहीं पे भी आप देख लो आपके आसपास जितने भी लोग हैं, क्या वो सारे लोग सक्सेस हैं? तो सक्सेस के लिए बहुत सारा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि त्याग के बिना आपको कुछ नहीं मिलता। तो बस ऐसे ही हमने शुरुआत की, ऑक्सी9 की भी शुरुआत हुई थी और हमने भी स्टार्टअप किया था। तो ना ऐसी ट्रेनिंग लगती थी, ना प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगती थी, ना कोई वीडियो ऐप लगता था। तो आज आपके पास सारी बनाई हुई सिस्टम है, यानी कि एक परोसी गई थाली है आपके पास, बस आपको खाना है। लेकिन वो कब होगा कि जब आपके सपनों में जाना। हमारे सपनों में एक ही था कि हमारी जो डॉटर है उससे हमें एक बढ़िया सी लाइफ देती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी हमारी लाइफ में बहुत सारा सेक्रीफाइस किया होता है। कहीं पे हमने हमारी जो कभी बाइसिकल लेना है, बाइक लेना है, अच्छे कपड़े लेना है, अच्छा घर में रहना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं छोड़ते चले गए। तो हम हमारे बच्चे को ऐसी लाइफ देना नहीं चाहते। तो बस इसलिए हमारा सबसे बड़ा ये रीज़न था, और मैं चाहती थी कि मेरी जो बेटी है उसे अपना खुद का घर मिले। ऐसा नहीं कि बस हम रेंट पे रह रहे हैं और उसकी शादी हो गई, वो ससुराल चली गई। उसको बचपन से ही अपना खुद का घर। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास सपने थे, जो सारी मतलब लाइफ में दिक्कत होती है ना, पैसों की दिक्कत होती है, बहुत सारी परेशानियां होती है, तो वो सारा हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो आज आपके पास भी ये मौका है कि आपको क्या करना है, राइट। तो ऐसे ही हमने शुरुआत की। तो देखा जाए तो यहाँ पे बैठे हर सारे जो लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आप ऑक्सी9 में क्यों। जैसे मैंने मेरा रीज़न बताया कि मैं क्यों थी, क्योंकि हमारे पास सच में मेरी डॉटर जो है उसका फर्स्ट बर्थडे था, पहली बर्थडे थी। तो हमारे पास सच में देखा जाए तो 150 रुपये उसके कपड़े लेने के भी नहीं थे। तो आप भी आज डिसाइड करो कि आप आज ऑक्सी9 में क्यों, क्योंकि कोई वजह नहीं होती ना आपके पास तो आप वो मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। तो हमारे पास एक रीजन था कि हमें एक बढ़िया सा लाइफ जीना है, लाइफस्टाइल, खुद की कार हो, खुद का घर हो, अच्छा मान सम्मान हो, बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन हो। तो ये सारे हमारे सपने थे। हम चाहते थे कि हमारे जो पेरेंट्स है उन्होंने जो लाइफ जी है वो हम ना जिए, हमारे जो पेरेंट्स की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो हम ना जिए, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको अच्छी लाइफ दे। तो ये सारे रीजन थे। तो आज आपके पास भी एक गोल होना चाहिए कि हम ऑक्सी9 में क्यों हैं। तो ये हमारा एक गोल था। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये आज आपके पास भी मौका है और आपको शुरुआत करना है। और शुरुआत एक्चुअली सर ने किया था ऑक्सी9 की शुरुआत। तो मैंने ये सोचा कि इसमें प्रोडक्ट है तो मैं भी स्टार्टअप करती हूँ। तो मैंने भी शुरुआत की। और सबसे बात करूँ तो मेरे हस्बैंड को मेरे लिए टाइम नहीं मिल रहा था इतना, क्योंकि हमारी लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें थी। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं बिजनेस स्टार्टअप करती हूँ तो मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रहने का मौका मिल जाए, ये मैंने सोचा था। लेकिन मुझे तब ये मालूम नहीं था कि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जब जब हमने शुरुआत की, ट्रेनिंग ली, सिस्टम के साथ चले, तो आगे बढ़ते गए, तब पता चला कि रियल में ये एक अपना जीवन बनाने का मौका है। तो आज ये मौका आपके पास भी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज आप यहाँ पे है तो क्यों, आपके पास वो वजह होनी चाहिए कि आज आप यहाँ बैठे हैं, मुझे ऑक्सी9 करना है तो क्यों करना है। तो वहाँ पे हमारा नेक्स्ट, और आज में से बहुत सारे जो लोग हैं नेक्स्ट जो आज जॉब कर रहे होंगे, राइट,
कई लोग हैं वो स्टूडेंट है, जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आप में से हैं। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि क्या आप लोग जो भी फील्ड हो, बिजनेस या कोई जॉब, क्या आप लोग अपनी जॉब बिजनेस से सेटिस्फाइड है कि नहीं? ये बहुत मज़ा आ रहा है, जॉब करने में बहुत मज़ा आ रहा है, या मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूँ उसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। क्या हो आप अपनी लाइफ में टेंशन फ्री हो? क्यों? क्योंकि अभी की लाइफ में देखा जाए तो मॉर्निंग से इतना टेंशन होता है, राइट? तो क्या आप टेंशन फ्री हो आपकी लाइफ में? क्या आप पैसों की आज़ादी चाहते हो? तो ये आपके पास बहुत ही बढ़िया हो। ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ, क्या आपके लाइफ में आपके पास ऐसा गोल है? क्या ऐसा गोल जैसे हम चाहते थे कि हमें भी, बहुत सारे लोग हैं आप में से जो चाहते हैं कि हमें भी लोग पहचाने, हमारे पास खुद की बढ़िया सी कार हो, बढ़िया सा घर हो, लाइफस्टाइल हो, हम कहीं पे भी जाए तो हमारे एक मान सम्मान हो। तो ये सारा आज आपको मैं नहीं पूछती, ये सारे क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि क्या, क्योंकि अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो आपका जीवन बदलने कोई नहीं आएगा। आप जितने भी लोगों को देखोगे उनकी लाइफ में अगर जीवन बदला है वो किस वजह से? खुद की वजह से। अगर आप जब तक तय नहीं करोगे तब तक आप लाइफ नहीं चेंज कर सकते, राइट? नेक्स्ट, तो ये सारे क्वेश्चन आज आपको अपने आप से पूछने हैं। ये हम देखेंगे कि आज हम कौन सी इंडस्ट्री में हैं। आज हम जो इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। ये इंडस्ट्री देखा जाए तो इंडिया में हमने शुरुआत में नया नया सुना है, जैसे हमने भी स्टार्टअप किया था तो हमें भी इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन ये बहुत ही ओल्ड इंडस्ट्री है। और अगर इस इंडस्ट्री के बारे में देखा जाए तो इंडिया में बहुत ही कम लोग जो इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि 2009 का एक रिपोर्ट है जिसमें 33 बिलियन लोग और 33 बिलियन सी मार्केट कवर अप हुआ था, और 2025 तक ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो 645 बिलियन तक जाएगी। और बात करें तो 2009 में 1.8 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट थे, और 2025 की अगर बात करें तो 18.1 मिलियन लोग जो है उसके साथ कनेक्ट होंगे। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत कम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पता है, तो हमारे पास ये मौका ही है आगे बढ़ने का। नेक्स्ट, और अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज हैं उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्क कर रही है। और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो जो भी इंडस्ट्री वर्क कर रही है वो सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर के साथ कनेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पे हम देखेंगे कि आज हम जितने भी लोग हैं उसमें से, या फिर दुनिया के कोई भी लोगों को ले लो, उनके घर में सिर्फ ये 4 प्रकार के क्वाड्रेंट हैं, उसमें से इनकम आती है। जैसे कि हम देखेंगे कि एम्प्लॉय का काम क्या है कि जॉब पर्सन वो क्या करता है, जॉब करता है, यानी कि अपना समय देता है और उसके बदले में उसको 1 मंथ में सैलरी मिलती है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि कोई क्लिनिक, डॉक्टर है तो उसका क्लिनिक है, कोई ब्यूटिशियन है तो उसका पार्लर है, ऐसे जैसे पानी पूरी वाला है, यानी खुद का छोटा बिजनेस, तो वो होता है सेल्फ एम्प्लॉय, तो वो उसमें से इनकम आती है। तीसरा जो है वो है बिजनेस ओनर, यानी कि बिजनेस जिसमें एक सिस्टम रन करती है, वहां से इनकम आती है। और चौथा जो है आई, यानी कि इन्वेस्टर यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना सारा पैसा है जो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से ही पैसे कमाते हैं। यानी कि अगर आप देखा जाए तो सब आप में से भी कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके घर में कहाँ से इनकम आती है। ये 4 क्वाड्रेंट में से आप ESBI, इनमें से आपके यहाँ किस जगह से इनकम आती है। तो अगर देखा जाए तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ES,
एक पार्ट हो गया और बी और आई एक पार्ट हो गया। एम्प्लॉय जो है अपना समय देता है और उसके बाद उसकी इनकम आती है, यानी जॉब पर्सन। आई सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि आप एक डॉक्टर की बात करेंगे तो अगर जो डॉक्टर है जिस दिन वो क्लिनिक खोलेगा उस दिन उसका इनकम आएगा, राइट। जिस दिन क्लिनिक बंद उस दिन इनकम बंद। और आप अभी देख सकते हैं लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में अब बहुत सारे जो बिजनेस है वो बंद हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी जगह पे आप देखोगे कि ये हमारी जो शॉप थी वो हमने कहीं पे शिफ्ट की है। कई जगह पे जो कोई भी मतलब कोई कैफे था या कोई कपड़े की दुकान थी वो सारा चेंज हो गए या बंद हो गए, राइट। तो ये ई और एस है। दूसरा बिजनेस यानी एक सिस्टम रन करती है कि वहां पे एक सिस्टम की वजह से वो बंदा हो या ना हो काम होता है, क्योंकि वहां पे एक टीम वर्क होता है। उसके बाद इन्वेस्टर कि जिनके पास इतने सारे पैसे होते हैं तो उस वजह से वो अपने पैसे इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हैं। तो हम देखेंगे कि ई और एस में कितने लोग आते हैं, 95% लोग हम देखेंगे। और इंडिया में देखा जाए तो सबका माइंड सबसे ज्यादा किस पे होता है, जॉब पे, राइट। हमें भी बचपन से यही सिखाया जाता है कि आपको जॉब करना है। कभी ये नहीं बताया जाता कि आपके अंदर जो क्वालिटी है उसे आपको डेवलप करना है। तो ऐसे ई और एस क्वाड्रेंट में कितने लोग हैं, 95% लोग। और बिजनेस और इन्वेस्टर में 5% लोग हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं जैसे आज हमारे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि हम हमारी लाइफस्टाइल बना सके, कार खरीद सके, घर बना सके, लेकिन हमारे पास क्या था, समय। हम जिस बिजनेस में हैं वहां पे हमें हमारा समय देना है और हमारा जीवन बनाना है। और एक बात बताई आपको तो क्या होता है कि अगर मार्केट में 100 रुपया है ना तो उसमें से 5 रुपीज जो होते हैं, 5 रुपये, वो 95% लोगों में बढ़ जाते हैं। और 95 रुपीज जो होते हैं वो ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो है उसमें चले जाते हैं। तो अमीर कौन हो रहा है, अच्छी लाइफस्टाइल कौन जी रहा है, अपने सपने कौन पूरा कर रहा है, तो ये हमें देखना है। नेक्स्ट और हम देखेंगे कि आज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट भी होंगे, हम पढ़ाई क्यों करते हैं, हमारे लिए अच्छा सा जॉब के लिए। जॉब का पर्पस क्या होता है, अच्छी सी लाइफस्टाइल, अच्छा सा जीवन, राइट। तो आज हम देखेंगे कि एक इंसान जो होता है, यानी कि हमारा यहाँ सिस्टम है कि बच्चा जब 5 साल का होता है उसे पढ़ाई के लिए रखा जाता है। उसके बाद अगर उसे टीचर की जॉब भी करना है, सपोज कोई भी फील्ड ले, लेकिन टीचर की जॉब करना है तो वो 26 साल तक क्या करेगा, स्टडी करेगा। यानी कि अपनी लाइफ का जो कितना समय देगा, 21 साल 22 साल वो पढ़ाई में गुजार देगा। लेकिन उसका पर्पस क्या होगा, जॉब। और जॉब का पर्पस क्या है, अच्छी जॉब का पर्पस है अच्छी लाइफ, राइट। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे आज स्कूल खुल रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल खोल रहे हैं। जैसे बारडोली की अगर बात करें तो ग्रीन एप्पल है, या फिर कोई ऐसी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जी। तो हम देखेंगे कि एक डॉक्टर है तो उसने भी कितना साल, 26 साल 27 साल वो क्या करता है, मेहनत करता है, स्टडी करता है। एक इंजीनियर है तो इंजीनियर क्या करेगा, वो भी 26 साल 27 साल स्टडी करेगा, राइट। लेकिन अगर हम देखेंगे तो अमीर कौन होता है, जिसने 26 साल मेहनत की वो, या जो हॉस्पिटल का ऑनर है वो जॉब कर रहा है वो, या फिर जो उसका ऑनर है वो हॉस्पिटल का ऑनर, राइट। तो वो क्यों, यहाँ पे हम देखेंगे कि टीचर है जो इतनी मेहनत के बाद कुछ भी वो अमीर नहीं है। टीचर के जो स्कूल के ट्रस्टी है वो अमीर है। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो डॉक्टर अमीर नहीं है, लेकिन जो हॉस्पिटल का ऑनर है वो है। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इंजीनियर जो है वो अमीर नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी बड़ी हो रही है, राइट। वो क्यों, क्योंकि हमें पता है कि रिच पीपल मेक नेटवर्क एंड पुअर पीपल क्या कर रहे हैं, डू द जॉब, राइट। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जॉब करने से कोई अमीर बना है।
आज हम देखेंगे कि जितने भी अमीर लोग हैं उन्होंने क्या किया, लैपटॉप बनाया। तो आज हम बात करेंगे। तो सबसे रिच पर्सन है जयपॉल गेट्टी। उन्होंने, उनकी बुक है हाउ टू बी रिच, उसमें उन्होंने 5 सिद्धांत बताए। आज जितने भी रिच पर्सन है उन्होंने क्या किया, ये 5 प्रकार के जो सिद्धांत है उसे फॉलो किया। और वो क्या है, हैव अ वास्ट विजन, यानी कि आपकी 2 दृष्टि होनी चाहिए, राइट। दूसरा, बिजनेस ऑफ योर ओन, खुद का बिजनेस होना चाहिए। फॉलो द ट्रेंड, यानी कि हमें समय के हिसाब से चलना है। जैसे आज जो ट्रेंड चल रहा है, अगर एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हम जब छोटे थे हम, तो हमें सिर्फ 5 साल के जब हम होते थे तब हमें स्कूल में रखा जाता था। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चे को 2 साल के होते हैं तो क्या करते हैं, प्ले ग्रुप में रख देते हैं, सीनियर जूनियर सब करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे बच्चों के लिए ये हमें करवाना पड़ेगा, हमें उसको समय के साथ लेकर जाना पड़ेगा। हमारे दादा थे तो क्या करते थे, वो लोग बैलगाड़ी में जाते थे। अगर आज हम बैलगाड़ी में जाएंगे तो कब पहुंचेंगे? तो यानी हमारा जो भी बिजनेस है वो समय के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद डाइवर्सिफाई योर इनकम, जैसे हमारे पास जो इनकम का सोर्स है वो अलग अलग तरीके से आना चाहिए। जैसे मैंने बताया, एक डॉक्टर है तो क्या वो अपना क्लिनिक ओपन करेगा, उस दिन इनकम आएगी। अगर डॉक्टर खुद ही बीमार हो जाएगा तो उस दिन क्लिनिक बंद होगा, तो इसकी इनकम नहीं आएगी। तो हमारे पास भी ऐसे सोर्स होना चाहिए कि जहाँ से हमारी इनकम आए। उसके बाद हेल्प अदर्स, यानी हम ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें हम हमारे सपने तो पूरे कर सकते हैं, लेकिन लोगों को भी अपने सपने पूरे करवाने में मदद कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज मैं टीचर हूँ, तो मुझे इच्छा है कि मैं मेरे साथ मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे रिलेटिव्स सबको आगे ले जाऊँ, राइट। क्या हम ले जा सकते हैं? क्योंकि हम पैसों में ही पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सैलरी 15,000 आ रही है, तो हम लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो यह आज हमारे पास ये मौका है। नेक्स्ट, और इसमें अगर देखा जाए तो आज हम देखेंगे कि हम सबसे बढ़िया जो रिच पर्सन लोग हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रेंचाइजी बिजनेस में वर्क करते हैं और इसी वजह से आज वो लोग अमीर। नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक बंदा है जिसने 1965 में बिजनेस की शुरुआत की थी, फ्रेंचाइजी बिजनेस की, और 1984 में देखा जाए तो वो पूरा 25,000 फ्रेंचाइजी उसके पास है, और 26वां नंबर का वो पर्सन रिचेस्ट पर्सन में आता था। अगर आपको ये बात बताऊं कि वो क्या था, पूरा फ्रेंचाइजी बिजनेस की शुरुआत की बात कर रही थी, यानी 1984 में की बात है जब मेरा बॉर्न हुआ, तब वो बंदा क्या, उसके पास 25,000 फ्रेंचाइजी थी और 26वें नंबर का जो रिचेस्ट पर्सन में आता था, राइट। आज हम भी फ्रेंचाइजी बिजनेस में हैं, और बात अगर करें तो 6 दिसंबर 84 में उसकी डेथ हो गई, यानी कि वो बिजनेस उसे डेवलप करने में 19 साल लगे, राइट। फिर भी वो 26वां नंबर पे रिचेस्ट पर्सन में आ गए। तो आज कोई भी शुरुआत आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसे हमें टाइम देना पड़ता है। तो अगर बात करें तो वो बंदा कौन है जिसने ये शुरुआत की? वो बंदा है, हम सबको पता है, क्योंकि हमारे घर में जो बच्चे वो ही बोलते हैं कि हमें मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाना, राइट। और अगर बात करें तो आज वो आगे क्यों आया, क्योंकि उसने एक सिस्टम डाला। उसने क्या किया, जब शुरुआत की तो उसने अपनी जो सिस्टर है नैन्सी, उसको बोला कि हम दोनों मिलके बिजनेस करते हैं। उसने नैन्सी को अलग जगह पे एक बर्गर बनाना, कैसे बर्गर बनाते हैं, क्या सिस्टम है, कैसे सर्व करना है, ये सारा सिखाया अपनी सिस्टर को, राइट। उसको सिखाने के लिए 1 महीना लगा होगा, 1.5 महीना लगा होगा, लेकिन नैन्सी बर्गर बनाना सीख गई। उसके बाद क्या हुआ कि
नैन्सी, क्योंकि बिजनेस है ना, बिजनेस माइंड होना चाहिए। जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरा प्रॉफिट क्या है, राइट। आप कोई दुकान में जाओगे, आप बोलोगे आप मुझे इतने का इतना दोगे, तो वो दुकान वाला क्या बोलेगा, मेरा प्रॉफिट क्या है, बिजनेस यानी प्रॉफिट। तो नैन्सी के लिए भी यही तय हुआ। तो नैन्सी ने बोला मेरा प्रॉफिट क्या है, अगर मैं पूरा बर्गर बना के ये रन कर रही हूँ फ्रेंचाइजी, तो मेरा प्रॉफिट क्या है। तो उसने बताया कि 96% आपका, 4% मेरा। तो लोगों ने क्या सोचा, ये रैंकॉक है क्या, ये बंदा पागल है क्या कि वो इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन 4% उसका। उसके बाद नेक्स्ट नैन्सी ने पूरा बर्गर बनाना बिजनेस डेवलप कर दिया, फ्रेंचाइजी वहां से रन करना स्टार्टअप कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट उसने रैक रोड में अपने फ्रेंड जो है उसको सिखाया बर्गर बनाना। तो वहां पे उसने भी, उससे के साथ भी उसे कितना टाइम लगा, सपोज 2 महीने 3 महीने लगे। तो उसने भी सीख लिया, उसमें भी उसका 96% उसका और 4% उसका। ऐसे करते करते अगर देखा जाए तो मैकडॉनल्ड्स की जो फ्रेंचाइजी स्टार्टअप हुई, और मैंने बताया आपको उसकी 84 तक 1984 तक उसकी कितनी 25,000 फ्रेंचाइजी हो चुकी। तो तब तक का इतना बिजनेस उसका डेवलप हो चुका था। अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें तो वहां तक का उसका 19 साल का वो सफर था और उसको सिर्फ 4% आ रहे थे, लेकिन तब तक इतनी 25,000 फ्रेंचाइजी खुल चुकी थी, यानी कि वो उससे हर जगह पे जाने की जरूरत नहीं थी। यानी उसने पूरा फ्रेंचाइजी बिजनेस डेवलप कर लिया। तब उसने 25,000 फ्रेंचाइजी बनाई थी, वो उससे भी ज्यादा कर सकता, लेकिन उसने क्या नहीं किया पता है, जो राइट्स खुद का था फ्रेंचाइजी देने का, वो उसने नैन्सी या उसके फ्रेंड को नहीं दिया, राइट। सब फ्रेंचाइजी देने का उन्होंने अथॉरिटी उनको नहीं दिया। और आज हम ऐसे बिजनेस में हैं जहां हम फ्रेंचाइजी देने का अथॉरिटी हमारे पास है, तो हम उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। अगर आज की बात करें तो 40,000 फ्रेंचाइजी मैकडॉनल्ड्स की हो चुकी है। अगर 40,000 फ्रेंचाइजी पे 10 घंटे के अगर काम हो रहा है पर डे का, एक दिन का, तो भी 4 लाख घंटे का काम हो रहा है। और देखा जाए तो रैंकॉक की अगर बात करें तो आज देखा जाए तो वो बंदा 84 में उसकी डेथ हो गई, मर चुका था, फिर भी आज इसकी इनकम चल रही है। अगर एक एवरेज की बात करें तो हर पूरा जीवन में हर बंदे के पास सिर्फ 1 लाख घंटे होते हैं, लेकिन यहाँ एक दिन में ही 4 लाख घंटे काम हो रहा है। अगर एक फ्रेंचाइजी की अगर हम देखें तो इनकम सिर्फ 100 रुपये हो रही है पर डे, फिर भी एक डे यानी एक दिन की इनकम उसकी 4 करोड़ रुपये है। तो अगर इसलिए ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। तो आज अगर हमारी बात करें तो हम भी फ्रेंचाइजी की बिजनेस में। नेक्स्ट, यहाँ पे हम एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करते हैं। हेलो, मेरा नाम है बर्क हेजेस। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन का लेखक। मेरे किताब की शुरुआत होती है पैब्लो और ब्रूनो की कहानी से, जो 2 अलग रास्तों से अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है। तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में 2 मित्र रहते थे, पैब्लो और ब्रूनो। ये 2 नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो 2 सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया।
गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पैब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पैब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पैब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को यह एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पैब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वो रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, हे, वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता। अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द ही एक साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पैब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय
पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो और पैब्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। अब पैब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें। पैब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पैब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की ओर ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा। इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। पैब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अभी भी ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं या फिर आप पैब्लो बनना चाहते हैं? यदि पैब्लो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया। आप पाइपलाइन का निर्माण आज ही कर सकते हैं। आप सबने स्टोरी देखी, राइट? इसमें से आप में से भी कई को अपने खुद की जीवन का भी मतलब एक प्रतिबिंब आपको दिखाई दिया होगा कि नहीं, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं कि जॉब करते हैं और जॉब में से पूरे मन का गुजारा नहीं होता है, फैमिली का नहीं हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरी जॉब करते हैं। यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, राइट? और ये सबसे कठिन समय तब आता है कि जब आपकी उम्र हो चुकी होती है या फिर आप बीमार होते हैं या कुछ काम नहीं कर पाते और वहाँ पे कुछ भी हमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी यही बताया है कि पैब्लो और ब्रूनो दोनों साथ में काम कर रहे थे, लेकिन
दोनों ने एक शुरुआत अलग अलग तरीके से की। बात अगर करें पाब्लो ने क्या किया कि जो वो काम कर रहा था उसके साथ उसने पाइपलाइन की शुरुआत की। ब्रूनो ने उसके साथ अपना आइडिया शेयर किया, लेकिन उसने मना किया, लेकिन उस जो पाब्लो का विचार था उसने क्या किया, जारी रखा। ब्रूनो ने मना कर दिया, यानी मैं नहीं करूँ ऐसा नहीं सोचा उसने, यानी वो उसने क्यों किया, क्योंकि उसका एक गोल जो था वो तय था। दूसरा, उसने जो अपना काम कर रहा था उसके साथ, यानी कि अपना जो जॉब का समय था उसके बाद उसके साथ साथ उसके जो समय मिल रहा था उसके साथ उसने पाइपलाइन का निर्माण करने की शुरुआत की। ये भी बताया कि 1 महीने में वो इतना काम नहीं कर पाया क्योंकि वो शुरुआत थी, लेकिन वो धीरे 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 जो अपना समय जॉब के बाद का समय था वो काम करता गया, यानी पाइपलाइन का निर्माण करता गया। उससे पाइपलाइन का निर्माण करने में बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिन लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि पाइपलाइन मैन, बहुत सारे लोगों ने उसे मना भी किया, लेकिन उसने फिर भी किया। क्यों किया? क्योंकि उसका लक्ष्य तय था, इसलिए किया। और उसे 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन एक दिन पाइपलाइन का जब निर्माण हो गया तो उसे क्या करना पड़ा, सिर्फ उसका निर्देशन करना पड़ा। तो यहाँ पे भी हमें यही काम करना है, यानी हमें डिसाइड करना है कि हमें जो छोटी बकेट उठाना है या फिर उसके बाद छोटी बकेट में नहीं हो रहा है तो बड़ी बकेट मतलब हमें लेकर चलना है, या फिर हमें हमारे जीवन में क्या करना है, या फिर पाइपलाइन का निर्माण करना है। ये लक्ष्य आज हमें डिसाइड करना है। नेक्स्ट, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि एक जैसे हम क्या करते हैं कि हमारे घर में चूहा होता है तो उसे क्या करते हैं, वो छोटा सा ट्रैप रखते हैं कि वो चूहा उसमें क्यों आ जाता है, कुछ हम रखते हैं ब्रेड वगैरह तो वो खाने की लालच में आ जाता है। तो बस सेम यही तरीके से बहुत सारे लोग जो जॉब करने जाते हैं और पूरा जॉब में ही अपना जीवन गुजार देते हैं, इतना डर डर के जीते हैं कि नहीं ये जॉब अगर मेरे हाथ से चली गई तो, यानी उसी तरह हम लोग यहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारे जो लोग हैं जॉब पर्सन है वो क्या है कि ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि जो लोग आज हम देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या है बकेट कैरिंग सिस्टम में जो होते हैं उनके पास ना मनी होता है, ना समय होता है, ना सिक्योरिटी होता है, पूरा जीवन बस सुबह जाओ रात को आओ, सुबह जाओ रात को आओ, ना लाइफस्टाइल होती है, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, और हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कई जगह पे कोई अपार्टमेंट वगैरह हॉस्पिटल है तो वहाँ पे हम वॉचमैन को देखते हैं, तो वो लोग कि शायद वो रिटायरमेंट हो चुके होते हैं फिर भी वो लोग वहाँ पे काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप, रिटायरमेंट का मतलब है कि आपके पास अच्छी सी लाइफ हो, पैसे हो, कि जिससे रिटायरमेंट यानी कि 65 साल के बाद आप अच्छी सी लाइफ जी सकें। फिर भी वो लोग जॉब करते हैं। क्यों जॉब करते हैं? क्योंकि उनके पास समय पैसे नहीं होते हैं, उनकी जीवन की सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ये हमें देखना है कि हमें भी क्या करना है हमारे भविष्य के लिए। नेक्स्ट, हमें हमारे भविष्य के लिए ऐसी पाइपलाइन का निर्माण करना है ताकि हम भी बढ़िया सा जीवन जी सकें। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो 100 में से 90 लोग जो होते हैं वो फ्रेंचाइजी से ही रिच बने हैं। आज हम देखेंगे तो हमारे आसपास भी अगर हमें अच्छे से शूज ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बाटा में जाते हैं, फिर पिज़्ज़ा खाना है तो हमारे पास डोमिनोज है, बर्गर के लिए मैकडॉनल्ड्स है, ज़ारा है, यामा है, सबवे है। यानी हम देखेंगे तो आज हमारे पास आसपास में अगर देखेंगे तो फ्रेंचाइजी बिजनेस ही रन कर रहा है। यहाँ हम बहुत सारे फ्रेंचाइजी देख सकते हैं क्योंकि फ्रेंचाइजी बिजनेस यानी कि परमानेंट ग्रोइंग अनलिमिटेड ऑनगोइंग टू जनरेशन। नेक्स्ट, अगर एक बात अगर हम देखा जाए तो अगर आप मार्केट में निकलोगे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने जितने लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताया सब लोग एग्री हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यानी कि अगर आप 10 लोगों को बताओगे तो आपके साथ 2 या 3 लोग ही आएंगे। उसके बाद आप मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको ऐसा भी बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि आज बहुत ही सारी कंपनियां मार्केट में रन कर रही हैं, बहुत सारे फ्रॉड प्लान भी आते हैं।
यानी ऐसा हो सकता है क्योंकि कोई जगह पे ऐसे सिस्टम नहीं होती है, तो इसी वजह से आपको लोग बोलेंगे कि नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, ये सारा भी आएगा। मार्केट बिहेवियर, कई लोग आपके साथ बुरा बर्ताव भी करेंगे, ये भी होगा क्योंकि उन्हें पता ही नहीं एक्चुअली सिस्टम क्या है, हम किस एसोसिएशन के साथ कनेक्ट है, वो लोगों को पता ही नहीं है। आप मार्केट में जाओगे, जैसे हम गए थे तो हमें भी बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनको हमने बताया, उन्होंने ऐसा बोला कि ये नया प्रोडक्ट है, कोई पैराबेन के बारे में जानता ही नहीं है, ये नहीं चलेगा। लेकिन जब हमने शुरुआत की थी, बोलते थे लोग कि ये पैराबेन के बारे में लोग नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन आज की अगर बात करें तो टीवी की एड में भी पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। तो हमें हमारे लक्ष्य के साथ चलना पड़ेगा। मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, जैसे आप एक शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको मना करने के लिए रेडी होंगे, और जब आप सक्सेस हो जाओगे तो वही लोग बोलेंगे कि मुझे पता था कि आप लोग एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। तो डिसाइड आपको करना है। जैसे हमने शुरुआत की तो हमें भी बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बताया कि ये नहीं चलेगा, नहीं होगा, और आज हम सक्सेस है तो लोग बोल रहे हैं आपने बहुत ही अच्छा किया। अगर हम उनकी बात सोचकर बैठ गए होते तो किसे फर्क पड़ता, उनको या हमें? हमें ही फर्क पड़ने वाला है। तो ये सारा हमें ख्याल रखना है, और ये सिलेक्शन और रिजेक्शन का बिजनेस है। हमें ऐसे लोगों के साथ काम करना है जो हमारे जैसे उत्साही हो। नेक्स्ट, यहाँ पे हम एक देखेंगे कि लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में देखेंगे। एक इंसान जो है 20 साल का होता है, वहां से लेकर 60 इयर्स तक क्या करता है? जॉब करता है, यानी कि अपने जीवन में 40 साल वो जॉब करता है। अगर एक इंसान अपने कैरियर की शुरुआत यानी जॉब की शुरुआत 10,000 से कर रहा है, वो जब रिटायर होगा तब तक 50,000 तक पहुंचेगा। अगर एवरेज देखा जाए तो उसका इनकम 30,000 होगा पर मंथ का, और देखा जाए तो पूरा जीवन यानी कि 12 महीना 40 साल को हम गिनेंगे 30,000 के साथ, तो उसका पूरा जीवन का इनकम कितना होगा? 1,44,44,00,000, राइट। लेकिन ये कब होगा? जब उसकी इनकम एवरेज 30,000 होगी तब, राइट। अगर 10,000 होगी तो कितना होगा? तो ये लीनियर ग्रोथ है। यानी हमने देखा कि ब्रूनो ने क्या किया, जॉब में से गाय खरीद ली, घर खरीद ली, बस इतना ही। उसके बाद अगर हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की अगर बात करें तो हमारा जो फील्ड है उसमें हमें किस तरह काम करना है कि 3 मंथ, यानी कि अगर हमने प्रॉपर सिस्टम के साथ काम किया और 3 मंथ में अगर हम 10 फ्रेंचाइजी रन करवा रहे हैं, यानी 10 फ्रेंचाइजी हमने डेवलप की, वही हमें डुप्लीकेट करना है। क्योंकि जैसे हमने बोला हमारे साथ भी ऐसे लोग होंगे जिनको भी आगे बढ़ना है, कि सपने पूरे करने हैं। तो ये टीम वर्क के साथ अगर हमने 6 महीने में 100 फ्रेंचाइजी करी, 9 मंथ्स में कितना? 1000, उसके बाद 12 महीने में यानी कि 1 साल में हम 10,000 फ्रेंचाइजी अगर करवाते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर एक बंदा जो है वो 3,000 तक का भी बिजनेस कर रहा है, तो ये हमारा पूरा जो बिजनेस है वो 3 करोड़ तक जा सकता है। अगर हम 3 करोड़ तक का अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमारा जो बिजनेस है वो टर्नओवर का बिजनेस है, अगर उनका टर्नओवर का भी अगर 5% गिना जाए तो हमारा जो इनकम है वो क्या है? 15 लाख तक पहुंच सकता है। लेकिन उसके लिए हमें सिस्टम के साथ काम करना है। तो ये हमारे अगर बात करें तो अगर हमारी इनकम पर मंथ की 15 लाख है, तो क्या हम हमारे सपने नहीं पूरे कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप इतनी इनकम तक पहुंच सकते हैं तो आप चाहे वो कर सकते हैं। जैसे आप अपने बच्चों को अच्छा, बहुत जितने भी लोग हैं उनके अलग अलग सपने होते हैं। आप अपने बच्चों को, जैसे हमारा सपना था हम बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे, उसको अच्छी स्कूल दिलवाए, दूसरा हमारे पास लग्जरियस कार हो, हमारे बंगलो हो, हमारे पेरेंट्स जो है उनको हम अच्छा सा जीवन दे, हम वर्क टूर करें, तो ये जो सारे हमारे सपने हैं हम वो पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है गोल। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने बताया कि
जो पाब्लो है उसका लक्ष्य तय था, उसके सामने बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे लोग उसे मना करने लगे, फिर भी उसने किया क्योंकि उसका लक्ष्य तय था। तो आपका भी आज लक्ष्य तय होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए कि मुझे ये करना है। आपके गोल के साथ एक डेडलाइन होना चाहिए, यानी एक साल में करना है। जैसे हमने शुरुआत की तो हमने पहले सोचा कि सबसे पहले हमें एक कार लेना है। वो क्यों लेना है? क्योंकि मेरी जो डॉटर है उसे हमें धूप में लेकर जाना पड़ता था, बारिश में लेकर जाना पड़ता था, हमें अच्छा नहीं लगता था। तो हमने डिसाइड किया कि हमें एक बढ़िया सा कार लेना है और लग्जरियस कार लेना है। ये सारा हमने डिसाइड किया और देखा जाए तो एक साल में हमने कार अचीव कर ली। तो आपके पास भी आपके जो सपने हैं आप उसमें से आपका एक गोल होना चाहिए कि ये मुझे करना है, राइट। तो आपको अपने जो सीनियर है उनके साथ आपको बैठकर अपने जो ड्रीम है वो पूरा लिखना है कि आपको एक साल में क्या लेना है, 5 साल में क्या लेना है और आपका लॉन्ग टर्म यानी कि आपके जीवन में आप क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट, और एक आपको अपना पूरा ड्रीम लिस्ट बनाना है, उसमें आपको अपने जो सपने हैं उसे पूरा लगाना है कि भाई आप, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने तब ये सिस्टम भी ना था, ना ट्रेनिंग थी, तो मेरे पास एक किसी का इनविटेशन आया था मैरिज का, तो उसके पीछे जो पेज था ब्लैंक होता है ना, तो मैंने वहाँ पे एक कार ड्रॉ की थी और इसके नीचे एक घर ड्रॉ किया था और उसमें लिखा था कि मुझे ये लेना है इस साल में। और सच में बताऊं कि जो कार मैंने ड्रॉ की थी, मैंने ऐसा नहीं कि मुझे ब्रीजा लेना है या ऑडी लेना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन मैंने एक रेड कलर की कार बनाई थी। और सच में बताऊं कि जब मेरा कार लेने का टाइम आया तो ब्रीजा लॉन्च हुई और ऐसी कार नहीं थी जो ब्रीजा लॉन्च हुई, ऐसी कार दूसरी कोई नहीं थी, लेकिन ब्रीजा जो थी वो मैंने ड्रॉ की थी वैसे थी। तो मैं सच में ये आपको बोल रही हूँ कि अगर सच में आपके सपने हैं तो पहले अपने सपनों को लिखने की शुरुआत करें। अपना ड्रीम ऐसी जगह पे रखिए कि आपको सोते जागते उठते बैठते खाते आपको अपने सपने ही नजर आए। जैसा मैंने घर ड्रॉ किया था, तो जब अभी मैंने जो घर लिया है वो जैसा मैंने ड्रॉ किया वैसे, और उसका मैंने जैसा ड्रॉ किया था, यहाँ पे स्लैब होना चाहिए, यहाँ पे किचन होना चाहिए, यहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, ऐसा मैंने ड्रॉ किया था, वैसा ही प्लान वहाँ का है जो मैंने अभी जिस घर में हम अभी नेक्स्ट ईयर में रहने जाने वाले। तो मैं आपको यही बताती हूँ कि सच में आपकी इमोशनल ड्रीम्स जो आपको सोने नहीं देते, जो तकलीफ है आपकी लाइफ की कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पेरेंट्स को मैं अच्छे हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकता, मेरे बच्चों को मैं अच्छा एजुकेशन नहीं दिलवा सकता, अगर ये है आपकी इमोशनल ड्रीम है तो ये आपके पास सही मौका है। क्योंकि मुझे 12वीं में फैशन डिजाइनिंग करना था, लेकिन 1.5 लाख रुपये मेरे पास नहीं थे। आज मेरी जो डॉटर जो स्कूल में स्टडी कर रही है वो 1.5 लाख की फीस है। तो आपकी जो इच्छाएं है उससे आपको ऑन पेपर यानी कि आपको अपना ड्रीम चिपकाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, और बहुत सारे लोग हो गए, यानी कि 90% जो लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे सपने होते हैं। 100% जो लोग हैं उसमें से 90% लोग जो होते हैं उनके सपने नहीं पूरे होते, सिर्फ 10% लोगों के ही सपने पूरे होते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि 90% लोग जो है वो अपने सपनों के लिए काम नहीं करते, उनकी सिर्फ इच्छाएं होती है कि मुझे कार लेना है बस, फिर वो कार आएगी नहीं आएगी वो नहीं, सिर्फ लेना है, इच्छाएं होती है। लेकिन 10 लोग जो होते हैं उसके पास कमिटमेंट होता है कि मुझे मेरी कार एनी हाउ किसी भी कीमत में लेना है मतलब लेना है, राइट। तो आपको इसके लिए कमिटमेंट लेना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको बताया कि कोई भी काम तुरंत नहीं होता है। जैसे एक बिल्डिंग है उससे आपको बढ़िया यानी कि बहुत बड़ी बनानी है तो सबसे ज्यादा काम आपको उसके बेसमेंट में करना पड़ेगा, बेसिक में, राइट। उसका जो पाया होता है उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, जीवन में अपना जीवन बदलना है, तो आपको 2 से 5 साल देने पड़ेंगे।
आपको सुनना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, जितनी भी ट्रेनिंग है वो आपको अटेंड करनी पड़ेगी। क्योंकि जो जॉब पर्सन है, हमने बोला टीचर जो 20 साल 21 साल सीखता है उसके बाद उसे जॉब मिलती है, लेकिन आपको 2 से 5 साल देने पड़ेगा अपना जीवन बदलने के लिए। हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बहुत सारे फंक्शन वगैरह आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो इतने सालों में हमने एक भी त्योहार नहीं मनाया है, ना कोई बर्थडे मनाई है। लास्ट सिर्फ ये कोरोना आया था, मैंने मेरी फर्स्ट टाइम, मेरी डॉटर जब 9 साल की हुई, 9 साल की, फर्स्ट टाइम उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके अलावा कोई फंक्शन हमने नहीं अटेंड किया है। कई बार ये भी होता है, जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, तो रिलेटिव्स में किसी का सगाई है, कोई फंक्शन है, हम नहीं अटेंड कर पाते, क्योंकि हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी हमारा जीवन बदलना। एक दिन आप किसी के एंगेजमेंट में नहीं जाओगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने अपना जीवन बदलने के लिए काम नहीं किया तो जिनके एंगेजमेंट में गए थे वो आपका जीवन बदलने नहीं आएंगे। कई बार ऐसा भी होता है, अगर आप किसी के एंगेजमेंट में नहीं जा पाए तो वो लोग आपको बोलेंगे भी तुम तो बहुत बिजी हो, बिजनेसमैन हो गए हो, ऐसा भी होगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम लोग एंगेजमेंट में क्यों नहीं गए, हमने ये त्योहार क्यों नहीं मनाया। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है मेरी और सर की, कि जैसे उत्तरायण है तो उसमें क्या करते हैं सब लोग नहीं मिलते मीटिंग में, तो हम लोग घर पर बैठ के ट्रेनिंग की तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि यही करना है। कई दिन ये होता है कि सर 22 दिन तक घर में नहीं होते, तो हम लोग मैनेज करते हैं। ऐसा आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सेक्रीफाइस आप सक्सेस तक नहीं पहुंचोगे। अगर आपको सक्सेस को पाना है तो आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने सर की बर्थडे का प्लानिंग किया है, लेकिन इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है कच्छ से कि सर हमारे लिए वो संडे बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमने पोस्टपोन कर दिया बर्थडे। कई बार ऐसा भी हुआ कि मेरी डॉटर है वो 7 बजे से स्कूल में जाती थी और वो 2:30 बजे छुट्टी थी। हम 2:30 बजे उसके स्कूल में पहुंच जाते थे और वहां से उसको लेकर सूरत से लेकर हम वलसाड़ के लिए निकल जाते थे मीटिंग करने के लिए। कई बार ऐसा भी हुआ कि मेरे मदर का घर यहाँ मढ़ी में है, तो हम लोग शाम को आते हैं, उसे रखते हैं, मॉर्निंग में हम नवसारी मीटिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पे मीटिंग करने के बाद हम लोग सूरत पहुँचते हैं 4 बजे, घर पे जाते हैं, बहुत बारिश होती है, बहुत थक जाते हैं, तो 10 मिनट रेस्ट ले लेते हैं, चाय पी के फिर मीटिंग के लिए निकल जाते हैं वराछा में। वराछा की मीटिंग करते करते 11 बज जाते हैं। उसके बाद के 2 दिन लोगों को मिलते हैं 12-1 बजे तक, और 1 बजे हम लोग डॉक्टर हाउस जो है वहाँ पे डॉक्टर्स की मीटिंग 4 बजे तक करते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लाइफ में घर चाहते हैं, अपने लग्जरियस कार चाहते हैं, एक इंसान को अगर आप पूछेंगे जब वो रिटायर होता है तब उसने क्या किया होता है, जब वो रिटायर होता है तब उसके पास एक घर होता है, एक कार होती है, राइट। तो वो 40 साल के बाद भी उसके पास यही होता है। तो आपको जल्दी अगर आपका गोल अचीव करना है तो 40 साल का समय आपको आपके साथ लगाना पड़ेगा, यानी दिन रात करने पड़ेंगे। तो ऐसे 5 साल की हमारी भी जर्नी रही, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जिस एसोसिएशन के साथ हो उसके साथ आपको रहना पड़ेगा, राइट। आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको सक्सेसफुल लोगों की तरह बनना पड़ेगा, उनके जैसे लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा, आप उनकी जो सोच है वैसा सोचना पड़ेगा, ऐसा बनना पड़ेगा। विलिंग टू डुप्लीकेट, हमारा जो बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हमें भी सीखना पड़ेगा, हमारे साथ जितनी भी हमारी टीम है उनको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। जैसे रैक्रॉक ने नैन्सी को डुप्लीकेट किया, जैसे बर्गर बनाना सिखाया, ऐसे हमें भी ट्रेनिंग लेकर हमारे साथ हमारी टीम को भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है फॉलो सिस्टम, जो हमारी सिस्टम है बनाई गई उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारा भी सक्सेस का एक ही राज है कि हमने सिस्टम फॉलो किया, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें ट्रेनिंग नहीं मिली है तो क्या गलत हो जाएगा, तो हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि
कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्लानिंग। जब हम खास करके लेडीज जब भी बाहर निकलते तो पूरा लिस्ट बना के निकलते कि भाई मुझे कहीं करियाने के यहाँ से ये लाना है, कपड़े लेने के लिए वहाँ पे जाना है, पूरा लिस्ट बना के निकलते। क्यों? क्योंकि हमें पता रहे, याद रहे। दूसरा कि एक प्लानिंग जैसे हम लोग बनाते हैं कि सपोज हमें सूरत जाना है तो हम लोग प्लानिंग बनाएंगे कि मुझे बाई कार जाना है, बस जाना है, इतने बजे जाना है, मेरे फ्रेंड्स के यहाँ जाना है। तो अगर आपको कहीं पे भी पहुँचना है तो आपको प्लानिंग लेना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग हैं वो क्या है, प्लानिंग ही नहीं बनाते हैं, तो इसी वजह से वो अपना जीवन बनाने में फेल हो जाते हैं। और मैंने बताया कि आपकी जो थिंकिंग है वो सिर्फ अपने सपने से वो सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि करना है, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा। यानी कि अपने गोल तक अचीव करना चाहते हैं तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट कि अपनी अपलाइन जो है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि रितेश सर है, बंकिम सर, जिग्नेश सर, नीलम सर और मुकेश सर है। तो जो भी आपकी अपलाइन है वो आपकी लाइफ लाइन है, क्योंकि आज वो आपके जीवन बदलना चाहते हैं। और आपका जीवन बदलने के लिए तो आपकी जो अपलाइन है वो जो बता रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो आपके लिए बोलते हैं, जो भी बोलेंगे वो आपके लिए कर देना। ऐसा ही होना चाहिए कि मेरा अपलाइन ने बोला है ना आप आ जाओ तो आपको आना ही है, मतलब ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपकी अपलाइन जो है आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आपको ये अपलाइन आपकी लाइफ लाइन ही है। फिर सिस्टम को फॉलो करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें ये जो हमारा प्लानिंग बना है वो क्यों करना है, कब करना है, किसके साथ करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कुछ भी चीज होने से पहले इम्पोर्टेंट होता है कि फेथ। अगर आप कोई भी शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट होता है कि विश्वास। जैसे शादी करते हैं तो कई बार ये होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी उनके साथ पूरा जीवन बिताने का तय कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि होता है ट्रस्ट। तो यहाँ पे भी हमें सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान पे विश्वास होना चाहिए, हमारे अपलाइन पे विश्वास होना चाहिए, सिस्टम, कंपनी, प्रोडक्ट, हमारे मेंटर पे विश्वास होना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सारा हमारे साथ है, लेकिन हमें खुद पे इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। और हम देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ हमारे शब्द हम नहीं बोलने वाले, हमें हमारा एक्शन करना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें मार्केट में जाना पड़ेगा, हमें लोगों को मिलना पड़ेगा, हमें लोगों को जो सिस्टम है उसके बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, और इसके लिए आपकी जो सीनियर जो बता रहे वो आपको करना पड़ेगा, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा, लोगों को प्लान बताना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर अपने सपने पूरा करना चाह रहे हैं तो कोई भी काम, सब कोई भी या कोई भी फील्ड में आप हो, उससे अगर आप सक्सेस बनाना चाहते हैं तो उसे करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होगा। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा, कॉन्टेक्टिंग करना पड़ेगा, प्लान बताना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा, तो ही आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करने के लिए तैयार हो? यस। क्योंकि हमने एंट्री करवा ली या फिर हमने स्टार्टअप कर दिया, इससे नहीं चलेगा। आपको डेली प्लान करना पड़ेगा, आपके सीनियर, आपके अपलाइन जो भी आपको बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा। हमारे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसमें आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आज तक हमने कोई भी इवेंट मिस नहीं किया। सिर्फ एक इवेंट मिस किया था, वो भी हमारा खुद का डायमंड सेलिब्रेशन और कार सेलिब्रेशन था। वो भी इसलिए क्योंकि सर को उस टाइम डेंगू हो चुका था। तो इसके अलावा हमने हर सेमिनार्स, हर जितने भी हमारे फंक्शंस थे वो हमने अटेंड किए। हमने जितना भी मतलब सिस्टम फॉलो किया, जो भी मतलब मैं आपके सीनियर आपको बता रहे हूँ आपको करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हो? यस। अगर आपने सच में हमें यहाँ तक
आने में सच में 5 साल लगे इतना तक पहुंचने के लिए, और आधा जीवन तो हमारा खत्म हो गया। लेकिन आपके पास अभी पूरा लाइफ है। यहाँ पे देखना जाए तो सब यंगस्टर 22 साल के आसपास ही होंगे, राइट। तो आप अगर आपने 2 से 3 साल अपने जीवन के अगर दे दिए तो मैं आपको दावा दे रही हूँ, अगर आपने सिस्टम फॉलो किया, आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपने सीनियर की बात सुनी, यानी कि आपको ऐसा ही माहौल में रहना पड़ेगा। और इतना पूरा अगर आपने अपना 100% दे दिया, अगर आपने दिन या रात, धूप, छाव, बारिश ऐसा कुछ नहीं देखा, सिर्फ अपने आपका जो गोल है वही देखा, तो मैं आपको दावे के साथ बता रही हूँ कि आपको अपने सपने पूरे करने के लिए सिर्फ 2 साल लगे, सिर्फ 2 साल। हमें 5 साल लगे, लेकिन आपको सिर्फ 2 साल ही लगेंगे अपना जीवन बदलने के लिए। तो क्या आप लोग तैयार हो? Yes. थैंक यू वेरी मच।